नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख। क्षत्रिय खाती समाज गरुड़ अध्यक्ष गोयल के नेतृत्व में समाजजनों ने गरुड़ को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर किया तहसील कार्यालय का घेराव। अनुविभागीय अधिकारी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन देकर की सूक्ष्म सिंचाई परियोजना नहर शुरू कर बिना सर्वे के मुआवजा व बीमा देने की मांग। क्षत्रिय खाती समाज गरुड़ अध्यक्ष सुरेश चंद्र गोयल के नेतृत्व में समस्त क्षत्रिय खाती समाजजनों द्वारा रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय गरुड़ का घेराव किया गया। सैकड़ों की संख्या में समाजजनों ने पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी गरुड़ के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समाजजनों द्वारा कई प्रमुख मांगे रखी गई, जिनमें सबसे प्रमुख मांग गरुड़ आसपास के क्षेत्र को बारिश नहीं होने के कारण सूखाग्रस्त घोषित करने की गई। ज्ञापन का वाचन करते हुए क्षत्रिय खाती समाज जन कचरूलाल मगर द्वारा ज्ञापन में बताया गया कि इस वर्ष मानसून की वर्षा गरुड़ में 26 जून 2023 में लगभग 1 इंच वर्षा हुई थी। वह भी खंडित वर्षा हुई थी, लेकिन बोनी का समय निकलते देख किसानों ने बोनी शुरू कर दी थी। पर खंडित वर्षा के कारण कुछ ही क्षेत्र में किसानों ने बोनी की थी, क्योंकि मौसम साफ हो चुका था। दोबारा से 5 जुलाई को 1 इंच वर्षा हुई थी, वह भी खंडित वर्षा हुई थी। इसके बाद सारे बचे हुए किसानों ने बोनी कर दी थी। उसके बाद हल्की बूंदाबांदी होती रही, जो कि 5 से 10 जुलाई तक होती रही है। 10 जुलाई 2023 के बाद 40 दिन तक बरसात नहीं हुई। उस कारण से 26 जून से 30 जून तक जिन किसानों ने बोनी की थी, उससे फसल की ग्रोथ तो बढ़ गई, लेकिन 80% फसल में अफलन की स्थिति पैदा हो गई है। 5 जुलाई से 7 जुलाई तक जिन भी किसानों ने बोनी की थी, उस फसल में भी खंडित वर्षा के कारण कहीं पर अफलन की स्थिति तो कहीं फसल सूखने की स्थिति हो गई है। 20 अगस्त को फिर से खंडित वर्षा हुई। उसके बाद 7 सितंबर को भी वर्षा हुई। जिस वक्त फसल को पानी की आवश्यकता थी, उस दौरान बारिश नहीं हुई। इस कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। इस प्रकार 26 जून से लगाकर आज दिनांक 11 सितंबर तक खंडित वर्षा के हिसाब से देखें तो किसी क्षेत्र में 5 इंच तो कहीं पर 8 इंच, वहीं कहीं पर 11 इंच से भी कम वर्षा हुई है। प्रशासन के नियमानुसार मानसून की 15 सितंबर के बाद विदाई हो जाती है, जिसमें कुल 4 दिन ही शेष बचे हैं। प्रशासन के नियमानुसार 18 इंच से यदि कम बारिश कहीं होती है तो वह क्षेत्र सूखे क्षेत्र की श्रेणी में आता है। अभी वर्तमान में प्रशासन के अनुसार गरुड़ क्षेत्र में 11 इंच के लगभग बरसात हुई है, लेकिन खंडित वर्षा के कारण कुछ क्षेत्र में 11 इंच से भी कम वर्षा हुई है। गरुड़ तहसील में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना नहर का काम लगभग पूरा हो चुका है और टेस्टिंग भी हो चुकी है। अतः नहर का पानी किसानों के खेत तक जल्द पहुंचाया जाए, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। इन सभी मांगों को लेकर उच्च अधिकारियों से चर्चा करके गरुड़ तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। प्रशासन गरुड़ क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने के साथ साथ बिना सर्वे के 40,000 प्रति हेक्टेयर की दर से किसानों को मुआवजा दिया जाए, साथ में बीमा क्लेम भी दिया जाए। 8 दिन के भीतर गरुड़ क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। यदि प्रशासन द्वारा 8 दिन में मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन व तहसील परिसर में धरना देने व अगर उग्र आंदोलन के बाद भी प्रशासन ने गरुड़ को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया तो समाजजनों द्वारा मतदान का बहिष्कार किए जाने की चेतावनी भी ज्ञापन में दी गई है। जी सुरेश जी, आज किस विषय को लेकर के ज्ञापन दिया गया आप सभी के द्वारा? मतलब सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए ज्ञापन किया गया है। किनको दिया गया ज्ञापन? ये अनुविभागीय अधिकारी के नाम से तहसीलदार महोदय को दिया। क्या क्या प्रमुख मांगे रखी गई है ज्ञापन में? मांगे ये है कि अब मतलब बहुत कम वर्षा हुई और बहुत कम वर्षा के कारण वो सूखे की स्थिति है। सोयाबीन में फल नहीं लगा है और कुछ नहीं हुआ, तो वो अतिशीघ्र इसको सूखाग्रस्त घोषित करके मुआवजा दिया जाए और बीमा राशि की अतिशीघ्र बिना सर्वे के मतलब 40,000 रुपये प्रति हेक्टर मुआवजा दिया जाए। शिवराज जी ने खुद कहा था। और अगर इसके बावजूद भी अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है तो हम 15 दिन के 8 दिन के बाद है ना फिर उग्र आंदोलन करेंगे और उसके बाद भी हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। तो अभी आश्वासन के तौर पे तहसीलदार को दिया है, क्या बोला उन्होंने? बोला कि इस विषय में हमारी चर्चा हो रही है, आप
ज्ञापन देने आए उससे पहले भी हमारे ऊपर तक कलेक्टर साहब तक बात हुई है, बात चल रही है, उनकी न हमारी बात चल रही है। और हम भी खेतों पे गए, हमने भी देखी कि फसल की स्थिति खराब है। ज्ञापन देते समय समस्त क्षत्रिय खाती समाज जन मौजूद रहे। AP 100 टीवी लाइव मंदसौर जिला संवाददाता लक्ष्मी पांचाल की रिपोर्ट।